हाय। बहुत सारी कॉल्स हैं आज और एक कॉल का ऑनगोइंग टाइम चल भी रहा है, पर पता नहीं कॉल्स अटेंड कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है और आज भगवान ने दिन का टाइम, सुबह का टाइम चूज किया है बारिश करने के लिए। तो बारिश होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेट्स सी, अगर कर पाए तो। आई एम ऑन अ कॉल नाउ भाई। हेलो। हाय। म्यूट पे था मेरा। डन विद वन कॉल। जस्ट अभी अभी पता चला है कि मौसम चाहे जितना अच्छा हो, से अगर ज़्यादा ही अच्छा हो तो ऐसे फुल कपड़े तो पहन ही लेने चाहिए, वरना सर्दी हो जाती है। एंड दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्लेसेस एंड टू ऑल द पीपल जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हैदराबाद का जैसा मौसम है। हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं सब में हैदराबाद का मौसम, हैदराबाद का मौसम, हैदराबाद का मौसम, क्योंकि लिटरली यहाँ पे वैसा मौसम है। और सिर्फ हम बीमार नहीं हो रहे, मेरी टीम में जितने लोग हैदराबाद के हैं, या उनका नेटवर्क डाउन है या वो बीमार है। बीमार आज उनकी स्टेटस ही लगा हुआ है, सिक, प्लीज एक्सपेक्ट डिले इन रिस्पॉन्स। यानी कैसा जाएगा दिन, क्या होगा। आई एम लेफ्ट विद हाउ मेनी कॉल्स। एक कॉल तो हो गया, दो कॉल्स बचे हैं मेरे, और वो दो कॉल्स जो है मेरे, वो बोलने पे है कि सिर्फ दो कॉल्स है, बट एक कॉल है जो 1:45 से 5:45 तक है, और दूसरा कॉल है 5 से 6। वो जो 5 और 5:45 के बीच का टाइम है, उधर कौन से कॉल में रहने का। आई थिंक आई शुड स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि नेट कब डाउन हो जाएगा नहीं पता। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कितना है टेम्परेचर। एक मिनट। लोग रात को सोते वक्त नाइट सूट पहनते हैं, यहाँ पे 25 है, 25 डिग्री है। रात को क्या होगा पता नहीं। लोग रात को सोते वक्त नाइट सूट पहनते हैं और सुबह उठ के नॉर्मल, मतलब नाइट सूट के सिवा बाकी कपड़े पहनते हैं, दिन के कपड़े पहनते हैं। मैं रात को चाहे जो पहने रहूं, दिन को ऐसा ही कुछ। मेरा उल्टा ही है, मेरा गॉन केस है। आई थिंक आई शुड स्टार्ट वर्किंग। आई हैव नॉट येट स्टार्टेड वर्किंग। मेरा सुबह कॉल था, उसके पहले कुछ चीजें थी देखने को। आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड वर्किंग और 12:15 हो रहा है। कुछ करके बहुत ज्यादा, मतलब काफी स्लो है नेट आज, काफी ज्यादा स्लो है। हमें लगा था कि मेरा वीडियो कोई नहीं देखेगा, पर टू माई सरप्राइज मेरी कजिन, मेरी बहन और मेरी मम्मी, इन तीनों ने देखा है। और ये किसी को नहीं पता कि हम बना रहे, सिवाय मेरी मम्मी और मेरी बहन को, मेरी छोटी बहन को। हमने कहीं नहीं बोला कि हम बना रहे हैं, घर पे नहीं बताया कि हम वापस बनाने लगे या कुछ करने लगे। मेरा हाथ ऐसे कितना लंबा और कितना अच्छा दिख रहा है। असलियत में जैसा भी ये अभी, ऐसा जैसा भी दिख रहा है, असलियत में ये बहुत ऐसा सा है, अच्छा नहीं दिखता मेरा हाथ। लेट इट बी। तो अभी का भी नहीं पता क्या करने वाले हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी है, आई हैव 6:43। आई हैव नो आइडिया कि खाने में क्या बनाना है। कुछ तो लाइट ही बनेगा, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से। अभी फिलहाल आई एम ट्राइंग टू बी ऑन ट्रैक। अच्छा खाना और ये सब करना। काफी बिगड़ चुका है मेरा हेल्थ। पहले हमने सोचा था कि हम ऐसे बात करते करते रुक जाते हैं अगर काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमें लगता है कि मेरा काम गलत हो जाएगा। और आज वीडियो भी बनाना है हमको, क्योंकि हम शॉर्ट्स डाल रहे थे और हमने 3 या 4 वीडियो लॉन्ग फॉर्म डाले। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म मेरे 6 मिनट से नहीं, 4 मिनट से 12 या 13 मिनट तक के हो चुके हैं। तो मेरे दिमाग में था कि अभी ये भी करना है। तो आई हैव नॉट प्लान्ड कुछ भी कि आज क्या करना है क्या नहीं। आई हैव जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग की कुछ तो करेंगे ही। और आज के जो दिन का सबसे बड़ा पिकअप है वो ये है कि हमने रिकॉर्ड बटन भी इस वजह से शुरू किया है, इस वजह से प्रेस किया है इनफैक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इस मौसम में, इस
नेटवर्क है, इस नेटवर्क के साथ काम कैसे मैनेज करेंगे और खाना क्या रहे रिकॉर्ड। एक सेकेंड दिमाग रुक जाओ, इस मौसम में और इस नेटवर्क में हम कॉल्स कैसे अटेंड करेंगे और काम कैसे करेंगे, ये देखने के लिए हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। वाह मेरा दिमाग, मेरे पास कुछ नहीं है पंचायत करने को। अब मुझे 2 मिनट शांत हो जाना चाहिए तभी मेरा दिमाग नॉर्मल चीजों को ले पाएगा। पहले हमने सोचा था कि हम जो भी बना रहे हैं हेल्दी बना रहे हैं तो वो हम रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, पर फिर हमें लगा कि कहीं हम अगर बस 2 दिन करे और छोड़ दिए फिर से तो मैंने एक हफ्ते अच्छे से चीजें कर ली हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैं जो बना रही हूँ हेल्दी है और बहुत इजीली बन जाता है, तो वो सब रिकॉर्ड करके भी डाल सकती हूँ मैं, क्योंकि आई हैव फिगर्ड क्या बनाना है कैसे बनाना है। मेरी टीममेट की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको मैसेज करने वाले थे और हम बात करते करते मतलब मैसेज करके पूछने वाले थे कि कैसा लग रहा है क्या हुआ, क्योंकि आज सेम हैदराबाद मिल क्यों नहीं रहा है, हो गया क्या हो गया। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी को मैसेज कर रहे हैं, हम लिटरली मैसेज में अगर किसी का नाम एड्रेस करना हो हमें 100 बार देखना पड़ता है कि कहीं हम सही नाम ले रहे हैं क्या, क्योंकि हम नाम बहुत जल्दी, या तो हमें स्पेसिफिक चीजें या स्पेसिफिक लोगों के नाम बहुत ज्यादा याद रह जाते हैं, या तो नहीं ही याद रहता, किसी को कुछ भी बुला दो, किसी को कुछ भी बोल दो। और अगर मेरा नाम किसी ने गलती से गलत लिया, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बिगड़ा, तो हम सुनते भी नहीं है। तो इस वजह से हमें लगता है कि नाम तो सही लेना चाहिए, एक आइडेंटिटी वही है। उसको पूछना था नॉट वेल, क्वेश्चन मार्क के बिना ही पूछ लिया था। ऐसा तो मेरा दिमाग चल रहा है। चलो मैं अब गाना वाना कुछ लगाती हूँ और मैं फटाफट काम करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं तभी मिलूंगी। बाय। आई हैव अ कॉल एट 1:45, currently it is 1:03 PM. Obviously I need to take a lunch break, और उस lunch break में I need to figure out क्या बनाना है और क्या बना के खाना है। There is this magnetic phone stand या ऐसा कुछ तो चल रहा है फिलहाल, जो कहीं पे भी किसी भी प्लेन सरफेस पे स्टिक कर सकते हैं और वो 360 डिग्री घूमता है, बट दैट हैज मैग्नेट, और शायद वो फोन की बैटरी खराब करता है या ऐसा कुछ। तो क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है पर वो ट्राइपॉड बहुत कन्वीनियंट नहीं होता, बिकॉज दैट इज स्टैंडिंग, और फिर उसके बाद हर मतलब इफ आई एम चेंजिंग माई पोजिशन, इधर आई एम स्टैंडिंग हियर एंड वर्किंग एंड देन आई हैव टू स्टैंड बिहाइंड दैट बिसाइड दैट, तो वो बार बार चेंज करना पड़ता है और वो मतलब पूरा घूमेगा भी नहीं वो वैसा। आई एम थिंकिंग वो लेने का, क्योंकि अगर वो 360 मैग्नेटिक मोबाइल स्टैंड ले लिया, मोबाइल होल्डर मोबाइल स्टैंड कुछ तो ऐसे ही, दैट विल इम्प्रूव माई वीडियो क्वालिटी। क्योंकि अभी फिलहाल आई हैव टू फिगर आउट कि कैसे फोन को किस चीज पे टिका के देन आई हैव टू वर्क। किचन में आई जस्ट हैव 2 points वेयर आई कैन पुट माई फोन एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वन फ्रिज के ऊपर और दूसरा किचन विंडो के स्टैंड पे जो थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है उस वहाँ पे। इफ आई टेक दैट आई कैन स्टिक इट ऑन माई किचन वॉल और आई कैन देन रिकॉर्ड, ताकि खाना जो भी बना रहे हैं या कोई भी अलग चीज इनकलकेट करनी है वीडियो में, आई विल बी एबल टू डू दैट इजिली। और कुछ भी किसी भी चीज पे टिका के रखने का एक ड्रॉबैक है कि फोन मतलब जैसे हवा चलती है या इफ यू हैव टू पुल समथिंग उधर से, तो फोन गिर सकता है, और गिर सकता नहीं, मेरा गिरा है, मेरा साइड से स्क्रीन गार्ड टूट गया है किसी तो चीज पे टिका के, आई वाज रिकॉर्डिंग और वो धाड़ करके फोन गिर गया। तो आई थिंक आई नीड टू सर्च कि वो अगर खराब नहीं करता है बैटरी तो, और फोन बहुत ज्यादा हीट अप नहीं करता है, तो आई थिंक आई शुड टेक इट। हमें लगता है हम लंच लगा के भी यही कर रहे होंगे, और लंच लगा के एक्चुअली आई डोंट टेक माई मील, वो जो लंच लगा रहता है उस टाइम पे आई प्रिपेयर माई लंच, और फिर काम करते करते आई हैव टू हैव माई। अभी मेरा दिमाग बहुत ऐसे डाइवर्टेड है बहुत ज़्यादा, मेरे इस काम पे, फिर अभी नेक्स्ट कॉल पे, फिर उसके नेक्स्ट कॉल पे, बिकॉज वी हैव टू प्रेजेंट द स्लाइड्स वीकली अपडेट, तो वैसा तो वो अपडेट भी देना है, और ऑन टॉप की कॉल्स अटेंड कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी हैम्पर्ड नेट चल रहा है, तो नहीं पता। लेट्स सी। इंडियाज गॉट लेटेंट
पहला वाला जो सीजन था दैट वाज वेरी से थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज और ये सारा था, पर सेकंड सीजन का और पहला सीजन यूट्यूब पे था, सेकंड सीजन इज ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑन यूट्यूब आई थिंक। तो नेटफ्लिक्स पे आई चेक्ड दैट उसमें सुकृत सुकृत ऐसे कुछ तो नाम था उसका, उसने ड्रंक एक्ट किया था। और क्या एक्ट किया था वो, मतलब उसको समय रैना, आलिया भट्ट, शर्वरी और बलराज और एक कोई तो और था पैनल में, वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि अपना रियल साइड दिखाना है, तो वो मतलब टिका हुआ है कि नहीं, आई हैव टू बी इन माई एक्ट, ऐसा ऐसा। एक वो बहुत सही था। और एक आया था, पता नहीं उसका नाम नहीं पता, आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल उसका नाम क्या था, पर उसने डोनाल्ड ट्रम्प का एक्ट किया था। और वो मतलब काफी अच्छा था, काफी। तो इट फील्स गुड अगर इफ समवन हैज टैलेंट और वो किसी भी सही जगह पे पहुंच जाता है या उसको अपना टैलेंट दिखाने का एटलीस्ट मौका मिलता है, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, कुछ भी करने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म ही ना मिले शोकेस करने के लिए तो दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि क्या करूं मैं उस चीज का, कैसे मैं उसको दिखाऊं लोगों को कि मेरे पास ये है, टैलेंट है मेरे पास ये। तो वो बहुत अच्छा था। आई थिंक सीजन 2 विल बी मच बेटर। अच्छा था, सीजन 1 भी अच्छा था। बेसिकली इंडिया गॉट लेटेंट में वो चाहते ये हैं करना कि वो लोगों का टैलेंट बाहर लाना चाहते हैं या उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट पहला सीजन था, किसी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, एक रफ आइडिया था शायद मे बी। तो वो और पैनल में भी बहुत कमाल के लोग आ रहे थे, तो जैसे पैनल में लोग थे वैसे ही ऑडियंस थी शायद, और वैसे ही लोग आ रहे थे। पर सेकेंड सीजन में एक तो ये, अगर ऑफिस का जो मैसेज कम्युनिकेटर होता है वो अगर फोन में भी है तो फोन में पहले मैसेज आता है, फिर उसके बाद सिस्टम पे आता है। तो अगर फोन में आ रहा है तो मेरी मुंडी पूरी ऐसे हो जाती है, चश्मा नहीं लगा तो ऐसे हो जाती है वो। और जबकि पता है कि 1 सेकेंड बाद सिस्टम पे आने वाला है। क्या क्या बोला हमने पता नहीं। हेलो, लंच ब्रेक लिया तो था, मतलब लंच ब्रेक एज इन 1:20 पे ब्रेक लेके 1:45 पे वापस, ये सोच के कि कुछ तो बनाना है खाने को और ये वो और मंगाना है और देखना है। सिर्फ बैठे थे और कुछ भी नहीं किया है। और अब कॉल्स है मेरे टिल 6:30, गॉड नोज टिल व्हेन। अगर भगवान ने ज्वाइन करके काम करने को दया दिखा दी तो। हाय, हेलो। अच्छा, 1 मिनट। कैसा है वहां पे, बारिश वगैरह हो रही है? यहाँ तो बिल्कुल भगवान ने बिल्कुल ऐसा कर दिया। वरुण बीमार है, मेरा और रितिका का इंटरनेट ही प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। हाय, आवाज बहुत धीमा है बहन। हेलो। हाँ, अभी भी ये लुक का रिपोर्ट नहीं है ये। हाँ, ओके। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। आई हैव जस्ट रैप्ड अप द कॉल जो 1:45 से चल रहा था और जो 5:45 तक चलने वाला था। आई थिंक 2 मिनट ही हुआ है सिर्फ वो कॉल एंड होते हुए। And now I have again a call at 5 and currently it is 4:19. I have wrapped up most of my BAU
just BAU, not the other additional things. और अभी भी हम वो सुबह के पोहे पे ही हैं जो हमने उस टाइम पे खाया था, और हमें अभी भी नहीं पता कि हम क्या खाने वाले हैं। ये मिड वीक बहुत ऐसा सा होता है कि शिट, और हम लोग का शायद बारिश हो रही है या होने वाली है। हम लोग का ऐसा एक मीडियर राइज वैसा सा कुछ होने वाला है, तो फ्राइडे को तो बहुत ज़्यादा ऐसे है कि फीडबैक्स आने वाले हैं, फीडबैक्स जाने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो कल और परसों तो पता नहीं। बस एक कॉल और बचा है, और वो कॉल बस हो जाए मेरा कैसे तो। अभी तक भगवान ने कॉल्स पे पानी नहीं पी रहा है। ये वाला कॉल भी हो जाए बस। अब इतनी ज्यादा भूख लग चुकी है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि खाया क्या जाए। देखते हैं, कुछ तो देखते हैं।